वल्लभाधीश की, महाकाल राजा की, हाटकेश्वर भगवान की, भागवत महारानी की। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी पधारे हैं, जो गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, भागवत पूजन कर रहे हैं और गुरुदेव को दुपट्टा ओढ़ाकर, शाल ओढ़ाकर, भगवा ओढ़ाकर गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की ओर से गुरुदेव का स्वागत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य किया है, चाहे उज्जैन में शिप्रा परिक्रमा हो, ये हिंदू नववर्ष हो। कई वर्षों से रामघाट पर नववर्ष बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और एक योग संयोग की बात है कि जब पिछली बार आए थे उस दिन भी 8 तारीख वो अमावस्या थी और आज भी 8 तारीख वो अमावस्या है। मुख्यमंत्री जी का जिस दिन आना हुआ उस दिन भूतड़ी अमावस्या थी और इनका ये कहना था कि सबका सहयोग रहा तो मध्य प्रदेश से और भारत से सारे ऐसे भूतों को भगा देंगे जो सनातन के विरोधी है। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे यादव साहब जी आपके सामने कुछ शब्द अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। स्वागत करो। हमारे कमरू भैया जो आदिवासी क्षेत्र से पधारे हैं, कमरू भाई हजनार, जो एक क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले आदिवासी भाई हैं हमारे, जो आदिवासी की वेशभूषा जो झगला बंडी है वह और एक सांफा जो आदिवासी की पहचान है वह पहना रहे हैं और तीर कमान भेंट करी है कि रक्षा के लिए सभी को ये तीर कमान उठाना पड़ेगा। जब ये सनातन की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, तो जब ऐसा कोई समय पड़े तो सभी सनातन की रक्षा के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी लोग करतल ध्वनि से इस वेशभूषा का जो धारण करा रहे हैं, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी धारण कर रहे हैं। झगला बंडी जिसको कहते हैं, जैकेट पहना रहे हैं और सभी इस आदिवासी की लाज रखिएगा, क्योंकि आदिवासी भेष इनने धारण किया है और हमको भी धर्म परिवर्तन नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी क्षेत्र में घूम रहे हैं और धर्म की रक्षा के लिए सभी को प्रेरित करते रहे कि धर्म की रक्षा हम सभी को करना है। हाँ सर। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। परम पूज्य गुरु जी यहाँ विराजमान है। हमने देवी देवताओं को नहीं देखा, सुना ही सुना है, लेकिन अपने गांव में आसपास जहाँ हम देवी देवता विराजते हैं, अपने आप वहाँ के वातावरण से अपने आप में पवित्रता आ जाती है। आती कि नहीं आती है? जरा सा कोई पास का मंदिर हो तो अपने आप एहसास हो जाता है। और ऐसे में देवी देवता भी आने के लिए कोई का मानव शरीर लेते हैं। जैसे भगवान राम ने शरीर लिया, भगवान कृष्ण ने शरीर लिया, ऐसे देवी देवताओं ने अलग अलग 33 करोड़ जो देवी देवता हुए, सब ने कोई न कोई शरीर धारण करके अपनी बाकी की क्रिया उनकी उपस्थिति में बताते हैं। हमारा सबका सौभाग्य आज झाबुआ पेटलावत की सभा में गुरुजी हमारे बीच देव रूप में पधारे। आपका वंदन है, अभिनंदन है। आपके माध्यम से ऐसा मान रहे हैं कि जैसे भगवान हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये कथा अमृत हमको सुना रहा है, ये एहसास हमको हो रहा है। और परमात्मा की दया से आपका और पवित्र उद्देश्य, मुझे इस कहने में कोई बात की तकलीफ नहीं है कि हमारे लिए आदिवासी अंचल में आके कथा करना
आमतौर पे लोग बड़े बड़े क्षेत्र में बड़ी बड़ी जगह तो चले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े सामान लेके जाते हैं, लेकिन महाराज जी कथा करने भी आते हैं और जो है वो सब छोड़ के जाते हैं, अपने सबके लिए दे के जाते हैं। और बताते भी क्या है महाराज, महाराज जी कहते हैं कि गौ रक्षा करना चाहिए। आप गौ रक्षा करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आप अपने आप भगवान की दया से संरक्षण हो जाता है। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं भी सरकार चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनाऊं। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ। और अभी तो और समय जोरदार है माननीय मोदी जी का, इससे बढ़कर कौन सा समय आएगा। भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। तो जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं तो अब अपने गोपाल जी ने क्या बिगड़ा, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। अब आने वाले समय में आज ऐसा समय चल रहा है कि मोदी जी सभी देवी देवता का ध्यान रख रहे हैं। बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया कि नहीं आया? बोले महाकाल महाराज की। तो महाकाल महाराज का आनंद आ गया, राम जी का आ गया, विश्वनाथ जी का आ गया। केदारनाथ तो पूरा पानी बाढ़ में बह गया था, कुछ बचा ही नहीं था। अब केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, वहाँ 4 लेन तक रोड भी बना रहा है, हवाई जहाज की यात्रा भी लगा रहे हैं। हमने भी उनके आशीर्वाद से सरकार बनी, महाराज जी के आशीर्वाद सरकार बनाई, कई निर्णय अच्छे किए। उसमें से एक निर्णय ये किया कि हेलीकॉप्टर सर्विस से भी अपने देवताओं के दर्शन जैसे वहाँ पहाड़ पे होते हैं अपन भी चालू कराएंगे। और आप चिंता मत करना, झाबुआ में जितने मंदिर होंगे आपके गांव के गोयरे पे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्राचीन मंदिर, उन सब का संरक्षण करेगी सरकार, हमने निर्णय किया है। और जितनी गौशालाएं हैं, अच्छी गौशाला चले, महाराज जी के लिए अभिनंदन करो। आप तो पहले से ही अपने बलबूते पे गौशाला चलवाते, गौ माता की जान बचाते हैं। और हमारी सरकार ने बनने के बाद निर्णय किया है कि सारी गौशालाओं के लिए एक तो उनकी जो धनराशि है वो डबल कर देंगे, ताकि अपने आप में गौ माता की जान बचे। लेकिन उससे बड़ा एक निर्णय और कर रहे हैं कि हमारे जितने भी पशुपालक हैं, उन पशुपालकों की आय जैसे खेती की बड़ी है, गेहूं का बोनस मिलता है, धान का बोनस मिलता है, ऐसे घर घर भी गाय भैंस पालना चाहिए लोग। इसके प्रोत्साहन देने के लिए इन पे भी दूध पे अनुदान देंगे, दूध पे बोनस देगी अपनी सरकार। अपनी सरकार ने तय किया है कि घर घर गौ माता बढ़ना चाहिए। ये घाटे का धंधा होना नहीं चाहिए, घर घर इन पे अपना सबका प्रणाम होना चाहिए। और आज के अवसर पे माफ़ी चाहूँगा, बीच कथा में आया, लेकिन आपका प्रेम था तो महाराज दौड़े दौड़े आ गया। ये आप मेरे को माफ़ करेंगे, क्योंकि आपकी परंपरा ऐसी है कि बीच में आप रोकते नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, क्योंकि ये पवित्र काम है। खास करके आज का समय तो इतना कठिन है, लेकिन हमारे बीच में ये नागर सिंह जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां नागर सिंह जी के लिए बजा दो। निर्मला भूरिया बहन जी भी हमारे बीच में, इनका भी अभिनंदन। और गुमान सिंह जी डाबर कहाँ गए? गुमान सिंह जी के लिए ताली बजा दो। गुमान सिंह जी ने अब की बार अपनी जगह अनीता को आगे कर दिया। ये हमारी परंपरा है, जैसे राम जी आगे गए तो भरत जी को लगाया कि नहीं लगाया, भरत जी को तो राजगद्दी दे दी, ऐसे इनने कहा कि जरा आप हमारी जगह इनको मौका दे दो। लेकिन सब मिला के मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की जय जयकार दुनिया के अंदर हो। सनातन धर्म के साथ साथ अपने सारे देवी देवता, जितने देवी देवता हैं, उनके साथ अपनी दुनिया में भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। इसलिए इतनी उम्र में मोदी जी आज भी लगातार काम कर रहे हैं। आप एक तरफ देखो, लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मकान जमीन दुकान के लिए, अपने खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, और मोदी जी का पूरे देश में कोई एक भी मकान नहीं, कोई एक बीघा जमीन नहीं, 1 रुपया उनका बैंक में नहीं। जो उनके पास आता वो तनख्वाह मिलती वो भी दान कर देते, गरीब बच्चों के लिए, गौशाला के लिए। अभी बनारस के घाट पे उनकी जितनी तनख्वाह होती सब गंगा जी के किनारे घाट सफाई के लिए पूरा पैसा दान कर देते। तो ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है। आज का समय इसी बात का है कि एक तरफ ऐसे अच्छे ईमानदार लोगों के लिए भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज तो मैं भगवान कृष्ण से सीखे, जिनने जीवन में बड़ी से बड़ी चीजें प्राप्त करी। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, और कंस को मारने के वो चाहते तो कुर्सी पे बैठ जाते, लेकिन उनने कहा नहीं, मैं धर्म के लिए हूं। तो उग्रसेन को उन्होंने कुर्सी दी कि नहीं दी? राजा कौन बने? उग्रसेन। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, वो चाहते तो खुद के लिए नेतृत्व में
इंद्रप्रस्थ में खुद बैठ जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा जीवन तो धर्म के लिए। तो ये जो अच्छे लोग रहते, सच्चे लोग रहते, ये सबके लिए जीते। जैसे सूर्य देवता तिल तिल करके जलते 24 घंटे, लेकिन हमको जीवन देते कि नहीं देते? अभी हमको अंदर छाया में गर्मी लग रही, और सूरज देवता से आंख मिला के बात करो, देखो उनका क्या हाल है। लेकिन उनके माध्यम से हम सबको जीवन मिलता। ये परमात्मा की दया, और ये संस्कृति अपन सब दूर पहुंचाते। अब लोग लालच में कोई पोटली में क्या दे देते, थूली, कोई क्या देते, धर्म बदलाते, हमको बेईमान बनाते। तो ऐसे बेईमानों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने अपने धर्म से जुड़े रहे सच्चे अर्थ में। इसलिए महाराज जी आके कथा करते हैं। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और महाराज जी आप जहां बुलाओगे, जैसा बुलाओगे, पूरी सरकार आपके साथ तैयार रहेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पवित्र काम कर रहे हो, अपने धर्म को बचाने का काम कर रहे हो। और ये अधर्मी लोग सब इकट्ठा है, सब बेईमान इकट्ठा है। इसीलिए वो येन केन प्रकारण मोदी जी के लिए कितनी कितनी गंदी बात बोलते हैं। हमको याद, मेरे को तो अब क्या बोलना चाहिए, लेकिन जैसे शिशुपाल है ना, शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने वध करने के पहले 100 गाली खा ली थी, तो उनने आखिरी में 100 में उंगली उठाई और सुदर्शन चक्र धारण करा। अपने आप ही ऐसे गाली बकने वालों के लिए सबकी उंगली बचा के चलना, अब अपने आप ध्यान में आ जाएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज हमारे बीच में हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे भगवान गुरु जी के चरणों में वंदन, हमारे वन मंत्री नागर सिंह जी और सभी जजमान परिवार, ये सारे जजमान परिवार हमारा आदिवासी है, और इन्होंने बेड़ा उठाया कि यहाँ कथा होना चाहिए आंबापाड़ा में। तो हम दोनों मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो इधर उधर भटकाने वाले हैं, आपके हाथ से कलम ऐसी चले कि उनका ऐसा जहां जहां कामला कीड़ा पैदा होते, धर्म परिवर्तन करवाने वाले का। अभी तो आचार संहिता लगेली है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर आपका सहयोग ऐसा होना चाहिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दो। इन मिशनरियों को 7 समुंदर पार कर देंगे। असली तो चले गए, पर नकली बचे हुए।